सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे, हमेशा की तरह अब मिल रहे हैं आपसे संडे को। और आज हमारे दो एजेंडे हैं। एक तो जो 7 तारीख की हमारी राइड है सैल्यूट टू डिफेंस फोर्सेस 4.0, उसकी हमारी आज मीटिंग है कि किस तरीके से पूरी राइड ऑर्गेनाइज करनी है, अरेंज करनी है, मैनेज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। सब लोग यहाँ मिलेंगे और लोकेशन मेरे पीछे देख सकते हैं, हनुमान मंदिर है सीपी वाला, सब यहीं मिलेंगे। लेकिन छोटी सी दिक्कत हो गई है, बारिश आ गई है और बारिश भी तेज़ आ गई है। और उससे दिक्कत क्या हो रही है, उसके बाद मीटिंग के बाद हमारा एजेंडा था कि हमें डोनेशन के लिए जाना था। डोनेशन के लिए हम लोग रॉबिनहुड आर्मी NGO है उसके साथ कोलैबोरेट करके दाल, आटा, चावल ये हम डोनेट करने जा रहे हैं। हम यहाँ से मीटिंग ख़त्म करने के बाद उत्तम नगर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके सारे ये डोनेशन जो है उनको दे देंगे, या अगर हो सके उनके साथ जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पुअर पीपल, टू नीडी पीपल। बस दिक्कत यहाँ पे ये हुई, छोटी सी बारिश आ गई, छतरी ढूंढ के लोग नीचे खड़े हो गए। हमें यहाँ बैठ के मीटिंग करनी थी, बढ़िया पूरी जगह गीली हो चुकी है। अब यहाँ बैठ के तो मीटिंग हो नहीं सकती, तो सब आ जाएं, फिर देखते हैं कैसे मीटिंग करनी है। वीडियो को देखना पूरा, आगे आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे मीटिंग करते हैं और उसके बाद जाके हम किस तरीके से अपनी जो राइड है उसको कंप्लीट करते हैं विद डोनेशन। जैसे हमारे साथ लोग जुड़ रखे हैं ना, और हमने आके अपना कन्वे बनाना है। बस हमने आज रूट डिसाइड करना है कि कैसे हमने उसको वहाँ पर फॉर्मेशन कैसे लगानी है। काम IMS का है, लीव इट टू अस सर वो रास्ते भी मीटिंग होगी जी सर। आप बदतमीजी करेंगे तो यकीन जान लीजिएगा IMS वाले बंदे को पावर है, वो मार के आपको राइट से भी बाहर निकाल देगा। प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि बाकियों की सेफ्टी भी हमारे हाथ में। या तो आप कहते हैं नहीं साहब आप बस सिर्फ नाम के लिए हैं, तो समझ में आता है। अगर हमको राइड 1000 आदमी या 1200 आदमी कम नहीं होता है मेरे को ले जाना, तो प्लीज़ लास्ट राइड में भी नाम नहीं लूँगा। एक आदमी ने बदतमीजी करी, छोटे बच्चे को बिठा के वो खड़े होकर राइड में, उसको कई बार समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। फिर बाद में उसने ग्रुप में बहुत कुछ लिखा। कौन सी राइड की बात है? ये जो बाइकर्स पैराडाइज ना, ये जो हुई थी ये कनॉट प्लेस में, उसके बाद फिर मुझे बीच में आना पड़ा, फिर तब उसको उसने माफ़ी मांगी। तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स को बता दें IMS यहाँ आप लोगों के लिए। IMS को यहाँ सैलरी नहीं ले रहा है या कोई पैसे नहीं ले रहा है, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए और राइड संयोजित रूप से चले उसके लिए। तो बस मेरा सिर्फ यही कहना है। बाकी IMS को आप फॉलो करेंगे तो IMS बिल्कुल बेरोक। तो उम्मीद यही है कि ग्रीन कॉरिडोर से पूरी राइड को लेके जाएगा आगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं फ्री मार्शलिंग कर रहा हूँ, ठीक है? वायरलेस मैं करवा रहा हूँ पूरे दिल्ली NCR के, जो आगे तक ये नहीं 1-2 किलोमीटर का काम नहीं करेंगे। एक हमारा रहेगा सामने आगे जो जिप्सी चल रही है सबसे आगे, पीछे जो एम्बुलेंस चल रही है, ठीक है? एक मेरे पास रहेगा, एक आपके पास। पहला पॉइंट एक एक करते क्लियर करता जाऊंगा, बीच में प्लीज आर्ग्यू मत करना, क्वेश्चंस मत करना, बाद में कर लेना आप लोग। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इंडियन मास्टर स्क्वाड आपके साथ जो है वो किन पॉइंट्स पे काम करेगा। पहला, हमारे भाई जितने भी एडमिन्स हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपनी पर्सनल मीटिंग बुला के अपनी ब्रीफ देंगे। रीजन भी 700, 800, 1000 राइडर होगा उस टाइम पे, ब्रीफिंग पॉसिबल नहीं है, जो अभी जिसमें बात भी कर रहे थे। तो अपने ग्रुप में 3-4 चीजें क्लियर करेंगे। पहली, बहुत कम साइन होने वाले हैं इस राइड पे। साइन जो होते हैं, पहला साइन देख लो इधर, एक ये सिग्नल फॉर्मेशन का है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके साथ जो राइडर्स आएंगे, जैसे आप भाई हैं, आपका दोस्त बोलेगा बॉस कहाँ जा रहे हो, उस तारीख को आप बोलोगे 7 तारीख को हम इस राइड पे जा रहे हैं, आप चलोगे। उनको कुछ नहीं पता बेचारे को कि वो क्या राइड है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। वो अपना CV अपना जैसा मर्जी पहन के और अपना हेलमेट लगा के आ जाएगा और ग्रुप में राइड करना शुरू कर देगा। अब जब हम उसको ऐसे करके बोलेंगे तो वो समझेगा नहीं कुछ, जब उसको ऐसे करके बोलेंगे तो वो भी नहीं समझेगा कुछ। उसको ये लगता है विक्ट्री का साइन। जब हम साथ में मार्शलिंग कर रहे होते हैं तो 2x2 की फॉर्मेशन है और 10 बंदे बाहर होते हैं, नीरज सारे जब हमारे मार्शल होते हैं, विनू सारे, हम उसको बोलते हैं भाई, वो समझता है विक्ट्री, वो दोबारा ऐसे कर देता है हमारी तरफ। हम फिर उसको करते हैं, दोबारा ऐसे कर देता है। हम फिर जोर से बोलते हैं भाई तू लाइन में जा, वो फिर ऐसे कर देता है। मैंने कहा तू जीत गया जबरदस्ती, अब तू लाइन में जा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक ये वाला इशारा, ये वाला है स्टॉप, ये किसी को नहीं पता होता। उनको होता क्या है, वो बेचारे ने क्लच पकड़ा है, ब्रेक पकड़ा है, और नीचे पैर में उसके ब्रेक है। अब वो एक हाथ इतना नहीं होता उनमें, वो फटाक से सोचेगा मैं करूँ क्या अब यहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं लोग। तो ये 3 साइन तो प्लीज क्लियर कर देना, ब्रीफिंग अंदर देना आपको कि ये 3 साइन, बाकी और आपको साइन समझा देना। एक सिंगल फॉर्मेशन, 2 फॉर्मेशन और ये रुकने का इशारा। रीजन बीइंग कि जब फॉर्मेशन गोल चक्कर से, रेड लाइट से दोबारा हम रिकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 1-2x2 की फॉर्मेशन चली है ना,
जहां से चली है। हमारा काम होता है जिस फॉर्मेशन में जो राइड चली है उस फॉर्मेशन में डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाए। बीच में कई बार टूटती है ये। जब आप रेड लाइट गोल चक्कर से दोबारा एक वे पे आते हैं तो हमारा काम होता है उस राइड को उस रोड के ऊपर या तो राइट लेन में ले जाना या लेफ्ट लेन में ले जाना। उस लेन में ले जाते समय दूसरा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, तो हमारा काम होता है उस दूसरे ट्रैफिक को रोक के या संभाल के आपकी पूरी फॉर्मेशन पूरी पहुंचाना। हम शुरू से लेकर आखिर तक हम कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं, हमारा काम होता है लीड टू टेल। हम ये कंफर्म करते हैं कि पूरी की पूरी फॉर्मेशन आ गई है कंप्लीट। इन बिटवीन वो बीच में आ जाते हैं या कोई बीच में गाड़ी आ जाती है, वो दिक्कत देती है। तो ये आपको अपने ग्रुप में क्लियर करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी मर्जी बहस कर लो इसके ऊपर, लंबा चलता जाएगा। छोटी सी बात है, 10 आदमी है ना आपके ग्रुप में, 10 को बता दो ये बात। जब हमारी फॉर्मेशन लगेगी हम पहुंच जाएंगे उधर, हम एक पॉइंट बना देंगे आप लोगों के लिए, एक बाइक सबसे पीछे, एक बाइक सबसे आगे। तो जो पहले आता जाएगा वो सबसे पहले लगता चला जाएगा। नहीं सर, कोई ग्रुप वाइज नहीं लगता, आई एम सॉरी, नहीं होता सर। जब आप बाइक खड़ी कर रहे हैं, पहला हमारा एक मार्शल होगा, सबको पता चल जाएगा, ग्रीन जैकेट में होता है। प्लीज उसको इग्नोर मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहली बाइक लगेगी उसकी, उसके बाद जैसे हम ताल कटोरा से आगे बढ़ते हैं शंकरा रोड की तरफ, पूरा पैरेलल रोड है, पूरे पे 2x2 की फॉर्मेशन होगी। एक बाइक आगे लगी है, उसके साथ में आगे लगाते चले जाए, बाद में जिसको जो दिखाना दिखाते अपनी बाइक खड़ी करके आगे। वहां पे बाइक ऐसे नहीं खड़ी करेगा कोई भी, जहां मर्जी छोड़ दे। रीजन बीइंग कि फॉर्मेशन लगाना सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर फॉर्मेशन ठीक नहीं लगी आपकी, उसको लगाने में 2 घंटे खराब हो जाएंगे और फिर भी राइड सही नहीं जाएगी। रीजन कि कोई ना कोई बीच में घुसेगा ही घुसेगा। मेरा दोस्त लगाया, मैं तो यहाँ लगूंगा। आप जिस फॉर्मेशन में आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 की 10 बाइकें लगाए, आप 15 आ रहे हैं, 15 की 15 बाइक ऐसे लग रहे हैं ना। जैसे ये दीपक जी खड़े हैं, ये पहले खड़े हैं लाइन में, ये तालकटोरा गोल चक्कर पे खड़े हैं। मैं इधर से आया, मैं इधर लग गया, रणजीत भाई इधर से आया, फिर इधर लग गया, फिर दूसरा आया, इधर लग गया। ऐसे करते करते गोल चक्कर तक राइड चली जाएगी। इसमें प्लीज कोई वो नहीं होगा। रीजन बढ़िया वाला है कि जब हम लाइन लगा रहे हैं और बीच रोड पे पहुंच गए हैं, कोई भाई फोन करता है कहाँ खड़े उधर, फटाक से उधर जाता है, घूम करके दिखाता है। भाई सबके पास बाइक्स है, सबकी अच्छी अच्छी आवाज करती है, कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ दिखाने की। 1 मिनट, सॉरी, मतलब अभी रुको। तो ये हो गया, फॉर्मेशन का हो गया। आई स्वेयर अगर फॉर्मेशन बढ़िया लग गई ना, किसी को दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट रणजीत भाई आप लोगों के लिए, आप 7 बजे का टाइम दे दो, 8 बजे का टाइम दे दो, 9 बजे का टाइम दे दो, 10 बजे का टाइम दे दो, 11 बजे का टाइम दे दो। फ्लैग ऑफ का एक टाइम होगा, कोई आपका 7:10 में पूरा फ्लैग 7:30 का दे दो आप, लेकिन जिस टाइम का फ्लैग ऑफ है हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से होगी। कोई नहीं आ रहा है, नहीं फर्क पड़ता, कोई फ्लैग ऑफ नहीं कर रहा है, नहीं फर्क पड़ता। हम लीड और टेल से कंफर्म करेंगे, राइड स्टार्ट कर देंगे। द टाइम मैच होना चाहिए, 7:30 आपका होगा तो 7:30 पर राइड चलेगी। 8 बजे तक कोई किसी की वेट नहीं करेगा। आपको बता दूंगा। दिस इज इट। होता क्या है, हाइपोथेटिकली मैंने नीरज भैया को सबसे पहले आके एक एडमिन को उनको दे दिया जो उनका बनता था, जो हमने डिसाइड किया। नीरज भैया खाना खाए, मैं तो चला गया। ये होता है। तो लास्ट में जाके जैसे ये भैया यार मेरे बारे में तो कोई सामने है ही नहीं, इस बंदे की वैल्यू का मैं क्या करूं, उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, आप मेरे को बताइए। मेरा तो कहना ये है कि क्या खाना इम्पोर्टेंट है। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो पॉइंट है मेरा। एक खाना इंपॉर्टेंट है, मेरा गिफ्टिंग मिल गया, मैं निकला। हमारा प्राइड इम्पोर्टेंट है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास डिफेंस प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो सर्विंग कर रहे हैं, जो रिटायर्ड कर रहे हैं। उनका आर्मी में, डिफेंस में एक ही चीज सिखाई जाती है सबसे पहले, डिसिप्लिन। क्या हम डिसिप्लिन हैं? ये हमने वहाँ पे दिखाना है। ये एक बहुत बड़ी राइड होने जा रही है। भैया बिल्कुल सही, दीपक भैया बिल्कुल सही कहते हैं कि ये हमारा ग्रेटिट्यूड नजर आएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन नजर आएगा, हमारा बिहेवियर नजर आएगा कि हाँ हम कैसे राइडर्स हैं, वो हम कैसे दिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। हम मानते हैं सुबह बंदा 4 बजे निकला हुआ पर्सन, हमने वहाँ पे वेलकम ड्रिंक का इंतजाम कर दिया सो डैट आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो उस चीज़ को भी। वो चीज़ मैनेज हो चुकी है, बट प्लीज़ जब तक इवेंट पूरी तरीके से ख़त्म ना हो प्लीज़ मत जाइए। आरएमएल से बंगला साहब से यही रोड हनुमान मंदिर वाली, यहाँ से गोल चक्कर से निकलते मिंटो ब्रिज के नीचे वाली रेड लाइट है, वहाँ से लेफ्ट लेके पहली रेड लाइट से हम लेंगे राइट, ठीक है। राइट लेके आईटीओ का चौक आ गया, वो क्रॉस करके पूरी साइड क्वार्टर के आगे से विकास मार्ग के ऊपर चढ़ गए। डीएनडी नहीं विकास मार्ग के ऊपर से चढ़ गए, जो अक्षरधाम वाला गोल चक्कर है वहां से लोग अक्षरधाम के आगे से, दैट्स कॉल्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। वो सीधा का सीधा परी चौक पे लगेगा। वहां जाके परी चौक से अपने को लेना फर्स्ट लेफ्ट लेके पहला राउंड अबाउट आएगा, वहां से लेना अपने को फर्स्ट राइट, जो राइट किधर
सेकंड एग्जिट, फिर उसके बाद डेल्टा टू मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले एक राउंड अबाउट छोड़ के सेकंड राउंड अबाउट डेल्टा मेट्रो स्टेशन से पहले लेफ्ट हैंड को अपने को मुड़ना है। फॉर द सुपर बाइकर सर बहुत हैवी होती हैं, हम ये कहेंगे कि सुपर बाइकर्स यहाँ से हमारे कॉन्वॉय से स्टार्ट हो, वो गली आगे चले जाएं, उस पर्टिकुलर साइड राउंड अबाउट पे जो डेल्टा टू मेट्रो स्टेशन वहाँ पे एक बार जाके स्टे कर लें। जब हमारा कॉन्वॉय पीछे से आ जाएगा तब हमें साथ में ज्वाइन कर लें। सर IMS प्लीज, ठीक है। IMS एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सिंस हमारे पास कुछ वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेस्ट प्रोफेशनल्स विद अस, तो वो हमारे कॉन्वॉय में आगे रहेंगे। ड्रेस प्रोफेशनल्स आर्मी बाइक पे। एक मिनट में इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, कैप्टन घोष इज सर्विंग इन नेवी राइट नाउ। People like me and my captain Kil, so thank you so much, and I convey that we are more disciplined. Yes, these are good. As you slightly said, we have no doubts about your integrity. Kher Chal mein, as he said that so many times people just come in everywhere. So I think the points which he's brought out, I think has to be met, kept in mind. And stage, and as he said, people who are less in number but will have different speeds. They are ahead. I think that's the best way. Thank you, sir. Thank you, sir. Because one point, if there are 1,500 people with a 3 meters or 4 meters of bike, you can imagine they must be at least 5 kilometers behind. So that guy is definitely going to be very slow. वो एक चीज़ देखना। I just wanted few things to be kept. If you can share in the group, is that he already told me color of the martial arts, color of the YouTubers, and the कलर ऑफ द क्रू मेंबर्स, so that I can convey it to my group. Thank you everybody. पूछूं? जो स्टेज है वहां तक हमारे लोग जा नहीं पाएंगे बिना स्कूटी के। राइट जहाँ तक खत्म हुई। स्टेज तक जी व्हील चेयर। नहीं एक सेकंड, कितने लोगों को स्टेज पे जाना है आपके जो राइडर हैं? अगर आप मतलब स्टेज मतलब मान लीजिए पार्किंग से भी हम जो प्लेसेस है इवेंट एरिया भी नहीं जा पाएंगे। हमारे तो लगभग 30 लोग हैं, लेकिन एरिया तक भी नहीं जा पाएंगे बिना स्कूटर के। ये क्वेश्चन मतलब कुछ अरेंजमेंट करा जाए। हाँ मतलब देखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पास आया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ना लोगों के साथ वहाँ नहीं लग पाएंगे। हाँ अंदर जगह नहीं होगी। अंदर भी वॉकिंग काफी नहीं पाएंगे। हाँ। अगर आपने आप लोगों को कार्ड में या किसी तरह से ले जाने का बंदोबस्त करा जाए। हाँ मतलब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सर करिएगा। हो जाएगा। हाँ मतलब इस बात को थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा ये। तो अपनी सैल्यूट टू डिफेंस फोर्सेस की जो मीटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पीछे ये बंदे कुछ खड़े हैं जो सब आए थे एडमिन्स वगैरह, यहाँ पे अपना पूरा ग्रुप खड़ा है सिंह स्विंग्स। और अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड एजेंडा की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था हमारा है राइट टू डोनेशन। अब हम चलेंगे डोनेशन की तरफ, ठीक है, तो चलते हैं। सो अभी इधर हमारा लाइनअप लगना शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने डोनेशन पॉइंट की तरफ। सबने जिसमें बाइकों में सामान बन रहा है, बाइकों में सामान है, बैग्स में सामान है, इधर अपनी गाड़ी में सामान पड़ा है डोनेशन का, बाकी बाइकों में बना हुआ है। बुलेट फुल लोडेड है सामान से। अरे इनको निकलने दो ना। इधर लग रहा है लाइनअप निकलने के लिए। भाई अच्छा काम करके जा रहे हैं, कोई दिखावा नहीं करना, बस अपने साथ 4 बंदों को और जोड़ना, साथ में सेवा करती रहनी है। अब यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे फतेह के साथ, हमेशा की तरह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। तो ब्रीफिंग इतनी सी है, गौरव भाई लीड करेंगे। बंगला साहब पे लाइनअप लगाना था, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लग चुका है। यहाँ से सीधा फ्लैग ऑफ करेंगे, गौरव भाई आगे रहेंगे। हमें जाना है उत्तम नगर, और वहाँ पर हम डोनेशन में सारा राशन दे के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वहाँ करके फिर उसके आगे गौरव भाई में ब्रेकफास्ट कराएंगे। सब रेडी है। चल लो यार। हाँ भाई रेडी टू गो, अब इम्तिहान चलो।
सभी लोकेशन पे भी हम पहुंच गए हैं उधर। अभी हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे सामान। तभी जो सामान रह गया वो सारा वापस आके यहाँ पे ही ड्रॉप करेंगे। एक और है भाई, एक बाइक और है जिसमें सामान है, बाकी ये ले आया सामान। निक्की बाजी की बाइक पे सामान है, वो भी आ गई। भाई यहीं लगा लो बाजी, खोल लो सामान। तो सारे भाई आ गए हैं सामान लेके, जिनके पास जो जो भी सामान था। बस ये बाइक वाला सामान खोलना है और सारा सामान यहीं ड्रॉप कर देंगे अंदर। ये खाली करो बाइक, निक्की भाई बाइक खाली करो। मेरे को पकड़ाओ फटाफट। ये थे उधर पैकेट में पड़े। हेलो गाइस, जरा हमारा जो 2008 या 9 में ऐसे ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स आए थे हमारे जैसा, उन लोगों ने पहली बार ऐसे हौज खास का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे ऐसे उनको लोगों को दिखा कि लोग बेघर हैं या उनको नीड है, तो उनके पास खाना सरप्लस बचा हुआ था जो कि वो रेस्टोरेंट से पैक वगैरह करा के लाए थे, तो उन्होंने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो वहाँ से ही आइडिया लाइक इनिशिएट हुआ कि स्टार्ट हुआ कि हाँ और भी इनके जैसे और भी लोग होंगे दुनिया में जिनको खाने को नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं है। तो रहने को जगह इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम खाने को तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। हम इतना कुछ खाने जाते हैं बाहर, हमारा बच जाता है, हम प्लेटों में छोड़ के आ जाते हैं। बेटर है पैक करा के लाएं। बाहर आप इंडिया में तो चप्पे चप्पे पे ऐसे लोग मिलते हैं। बड़ा एग्जाम्पल गौरव भाई, शादी में भी आजकल शादी मैं बता रहा हूँ, शादियाँ घर में पार्टी हो रही है, ऑफिस में मैंने अपने ऑफिस से कई बार पिकअप कराया है, कई बार पिकअप कराया। आपके ऑफिस में पार्टी है, घर में पार्टी है, कोई फंक्शन है, कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ जी सरप्लस फूड बचा हुआ है, आप मुझे कनेक्ट करो या RHA से किसी से भी जानते हो उसे कनेक्ट करो एंड सम अदर वॉलंटियर विल कम टू योर प्लेस विद इन लाइक 1 hour 2 hour एंड वो खाना आपके वहाँ से पिकअप हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडीशन एक कि वो खाना फ्रेश होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए जो कि हम भी खा सकते। अगर हम नहीं खा सकते तो हम किसी और को भी नहीं खिला सकते, ठीक बात है। फिर अब हमारा जो ये काम चल रहा है ये 24/7 चलता है। हमारे पिकअप पॉइंट्स या फिर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जिन्हें बोलेंगे हम, वो बंधे हुए हैं कुछ, और कुछ हमारे जैसे या फिर जिसके घर में बच गया या पार्टी में बच गया, तो कुछ पिकअप पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड है जो हर रोज़ या फिर हर 2 दिन बाद हमें कनेक्ट करते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास इतना खाना बचा हुआ है। वो रेस्टोरेंट भी हो सकता है, कोई लॉन्च बार भी हो सकता है, कोई बैंकेट भी हो सकता है। तो वो हमें कनेक्ट करते हैं कि जी इतना खाना बचा हुआ है, आप हमारे से कलेक्ट कर लो और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है गौरव भाई, ये था खाने वाला। अब ये जो ड्राई राशन वाला पार्ट है, हाँ जी, इसको किस तरह से रॉबिनहुड आर्मी देखता है? देखो जो अच्छा अब जो हम खाना बना हुआ खाना है उसमें लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि वो आप 1 बार का दे सकते हो, 2 बार का दे सकते हो, उससे ज़्यादा का बार का आप किसी को नहीं दे सकते। ड्राई राशन का फ़ायदा ये होता है वो बंदा अपने घर में 5 दिन 10 दिन हफ्ता जितना दिन वो चला सके उतना स्टोर कर सकता है। तो हर साल रॉबिनहुड आर्मी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त वाले दिन आई डे सेलिब्रेट करती है। आई डे इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन हमारा आइडिया ये होता है कि हम मैक्सिमम लोगों को ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट करें जो उनके जहाँ जब तक भी चले। फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता चलेगा, 10 दिन चला, इवन 1 kg मैटर्स, तो वो हम आइडिया लेके चलते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ है 15 अगस्त को ऐसे बहुत सारे बीच में फेस्टिवल्स, नेशनल हॉलीडेज आते रहते हैं। हर उस पर हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेते जरूर है। हमारी रॉबिनहुड एकेडमी भी है जिसमें हम ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, जो कहीं जाके नहीं पढ़ सकते, हम उनके पास अपने एज अ वॉलंटियर हम लोग जाते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग बुक्स और अगर कपड़े वपड़े हुए वो भी आप डोनेट करना चाहो तो वो भी हम ले लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रॉबिनहुड आर्मी की है कि हम कोई मॉनेटरी फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक पैसा वैसा हम नहीं लेते हैं। हम
जैसे अभी भी हमारे कुछ वॉलेंटियर, हमारे जो सिंगल्स के भाई लोग हैं, उन लोग किसी ने डोनेशन करी है मॉनिटरी, वो डोनेशन ना मुझे गई है, ना बंदना जी को गई है, ना RH में किसी को गई है, जहाँ से वो राशन मतलब अनिल फ्लोर मिल, आप लोग सभी ने सुना होगा, उनका जो मेन वो है क्या वेयर हाउस जिससे बोलेंगे, उनके अकाउंट में गई है। तो वहाँ पे हमने एक अमाउंट में एक स्पेसिफिक किट उनके साथ क्या बोलते हैं टाई अप कर रखी है कि हाँ जी इतना अमाउंट आएगा तो एक किट आपकी तैयार हो जाएगी। उस किट में जितना भी चावल, ये दाल, वो सब है जो सही है, ठीक है। तो गौरव वी आर हैप्पी टू हियर दिस की फूड से लेकर आप ड्राई राशन से लेकर और आगे आगे ये प्लान है कि ये किताबें, बच्चों के कपड़े, ये सब है। तो यार वी आर वेरी लकी टू हैव यू इन द सिंगसिंग फैमिली। तो स्विफ्ट टू यू, स्विफ्ट टू रॉबिन और आर्मी। यार करेगा ऐसी चीज़ें, ऐसी राइड्स करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विदाउट NGO जैसे रॉबिन आर्मी हो गई और भी NGO उनका साथ जब मिल जाता है ना तो पावर डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हमें जैसे अभी हमने ड्राई राशन इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन हमारे पास चैलेंज होता है बांटना इसको। अब बांटना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रॉबिन आर्मी। तो ये हो गया कोलैबोरेशन। इस तरह कॉम्बिनेशन आते रहेंगे, कोलैबोरेट करते रहेंगे चीज़ों के साथ। डोनेशन हर राइड का सोशल कॉज होता है राइट। अभी यहाँ जितने खड़े हो सब मेन खड़े हो, सब 4 मेंबर्स खड़े हो। कल भी जो मीटिंग हुई एस्टेरॉइड ऐप की, गगन भाई से पूछो, उन्होंने भी यही बोला है कि पराठे खा के बाइक भगा के घर नहीं जाना, कुछ नहीं मिलने वाला है। देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी दिल्ली के लिए कुछ कर सकते हैं। यार दिल्ली में इतनी गंदगी है, इतना कुछ है, चलाओ डोनेशन ड्राइव, चलाओ सफाइयों वाली ड्राइव। यमुना के किनारे इतना कूड़ा पड़ा रहता है, लाओ पन्नियाँ घर से, चढ़ाओ पेंटे और करो साफ। यार एक छोटी सी बात का जवाब दो। अभी तुमने एक बहुत छोटा सा ही काम किया, कुछ ज़्यादा बड़ा, कैसा लगा? कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है ना? ये तो बहुत छोटा इनिशिएटिव है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नीडी पीपल हैं, लोग हैं जिनको हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन तक पहुंचना हमारा फ़र्ज़ है और उनको अवेल कराना हमारा फ़र्ज़ है, जो हम कर सकते हैं। उनकी जो स्माइल उनके चेहरे बिल्कुल पे है, बिल्कुल उससे प्रेशियस कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, सब प्रीशियस नहीं, दैट इज बच्चे आपको देख के आपकी तरफ भागते हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ना यही होती है। मैम वो फीलिंग ना कहीं मिल सकते ना खरीद सकते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल, हमसे बिल्कुल। सेवा करके मिल ये तो सकती है। प्रैक्टिकली मैंने भी किया, फील किया। पिछले 7 साल से हम जो ये सब डेली कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है बाजी यार, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले रात को यार। तो देखो एक पॉइंट ये भी आएगा कि चरण पाजी यार इवेंट बैक टू बैक इवेंट हो रहा है, बैक टू बैक मीटअप हो रहा है, डोनेशन हो रही है, ये हो रही है, कहीं ना कहीं राइड पीछे रह जाएगी। कोई भी भाई बोल सकता है मेरा। तो इस बात का सिंगसिंग में स्पेशली ध्यान दिया जाएगा कि राइड भी पीछे ना रहे और ये जो हम जो सेवा कर रहे हैं, ये सोशल कॉज कर रहे हैं, ये भी साथ में बराबर रहे। आज मैं डायरेक्ट तुम लोगों को अलग अलग यहाँ पे बुला सकता था, लेकिन क्या हुआ, हमें राइड कर और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह जो 4 मीटिंग थी, सब एक बंदा आया, तो पूरा एक साथ खड़ा था। पूछा कान में, मैंने पूछा मेरे से रविंदर भाई हमें गगन भाई, मेरे को, बादल भाई को और आकाश भाई को, हम तीनों को ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं भी मीटअप रख लो तो देखो मैंने कल बात करते हैं कि मैं अकेला नहीं आने वाला, गगन अकेला नहीं आएगा, मेरे साथ मेरे कोर मेंबर्स आएंगे। कह रहे कोर मेंबर्स मतलब मैं कहा पाजी आपको मेरी स्ट्रेंथ पता है ना हमारी? कह रहे 105 110 हो तुम। मैंने कहा तो 105 जानों को संभालने के लिए 10-15 जानों तो नहीं है। अब वो मीटअप में भी आएंगे, वो हर कोर मीटिंग में भी आएंगे, वो वॉलंटियरिंग भी करेंगे, हर चीज़ में खड़े होंगे। मैं अब गगन अकेला नहीं खड़े होंगे भाई, क्योंकि जो ब्रीफिंग हुई है सुबह, बहसबाजी हुई है, डिस्कशन हुआ है, सबने सुनी है, तुम सबने। अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात है जिन चीज़ों पे वो लड़ रहे थे ना हमारे ग्रुप में, वो चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। वो चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। ना मैंने प्रशांत से यही बात कही, जिस चीज पे सारे लड़ रहे हैं ना, वो हमारे ग्रुप ने इतनी सॉलिड बना, हाँ वही तो टॉपिक ही नहीं है। हमारे खाने की जगह डिसाइड करना होगा। हमें देख के तो रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। चलो अब यहाँ पे ज्यादा भीड़ मत लगाओ, ठीक है? हाँ हाँ जी। इंडिपेंडेंस डे को तुम आईडी सेलिब्रेट करते हो, कोई और डू यू सेलिब्रेट एनी अदर डे? he said नेशनल हॉलीडे। एवरी लाइक क्रिसमस होता है, हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, मेन बात ये भी है। सेलिब्रेशन होती है कि अपने घर में हमने पतंग उड़ा के सेलिब्रेट, उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जाके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैंने खुद से लोहड़ी उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करी है। मैंने इंडिपेंडेंस डे लोकेशन कहाँ जाना भाई, लोकेशन देखो, वैसे तो जो रॉबिन हुड आर्मी है, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली वेस्ट दिल्ली का वॉलंटियर हूँ। तो हमारे जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स या फिर जिन्हें आप एक्टिविटी पॉइंट्स कह लो, एक राजेंद्र प्लेस का सर्कल है, उधर आपने देखा होगा बड़े सारे लोग हैं। राजेंद्र प्लेस, दिल्ली कैंट और मादीपुर, रघुवीर नगर, और एक रजौरी गार्डन में छोटा रैन बसेरा, अगर आप लोगों ने देखा हो फ्लाईओवर के नीचे, तो उधर हम लोग करते हैं मेनली। लेकिन
ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मान लो मेरा ऑफिस ओखला में है, तो ओखला से खाना मिलाओ, उसे रजौरी गार्डन लाओ, दैट इज तो नॉट यही मेरा एक टू क्वेश्चन है गौरव, जैसे आपने बताया वेस्ट दिल्ली का देख रहे हो, वेस्ट दिल्ली के मेंबर में, तो मेरा क्वेश्चन है कि पूरे दिल्ली चैप्टर में आप इन्वॉल्व हो। मैं हाँ, कि अगर जैसे हम वेस्ट दिल्ली आए हैं आज, कल को हम कहीं और भी आ सकते हैं, हो सकता है, मतलब दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो हमारे बहुत सारे, मतलब दिल्ली में ही अलग अलग चैप्टर कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे भाई आइडिया रखने वाला बिल्कुल जश्न देने, वो हो ना हो वो बात की बात है। और चरण भाई दिवाली पर राइड कर लेते हैं, ये हो रहा है, ला के दो, उसके बाद देखेंगे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, है ना। इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। आइडिया और आप बोल रहे हैं हम लोग मदर्स डे और फादर्स डे जाके वहाँ पे ओल्ड एज होम में सेलिब्रेट करते हैं। सो काम हमारा सारा डन हो गया है, अब काम करने में भूख तो लगेगी, तो सब यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट थे, हम जेल रोड पे आए थे कि जेल रोड पे हमें रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाना खाने के लिए, नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये मिला है, और यही सब आ गए हैं। यहाँ छोले भटूरे खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, और घर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, जो हम काम करते हैं, हमारा इनिशिएटिव जो हम करते हैं वो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ सीखने को मिलता है, तो आगे 3 लोगों को, 4 लोगों को, जितने को आप इनकरेज कर सको इस काम के लिए करो, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। सो अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।